हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और उससे पहले हम 2 मिनट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। जनरली इन द मॉर्निंग आप देखेंगे कि मार्केट जब ओपन हुई तो वो काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी और उसके बाद मार्केट में एक फॉल आ गया था और उसके बाद सडनली थोड़ा सा एट द एंड रिकवरी भी आई। इस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत हाई है ड्यू टू मेन रीज़न ओनली जनरल इलेक्शंस। इलेक्शंस अभी फोर्थ स्टेज में है, तो इस वजह से मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है। और विक्स जो है मार्केट का इट इज़ अराउंड नियर अबाउट 21, इट इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। इस टाइम आप कुछ भी करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे तो इट इज़ वेरी रिस्की। सो इट्स बेटर कि आप इन्वेस्टमेंट में फोकस करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेनली जो कंपनीज होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। तो उनको मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। वन इज स्लो मूवर्स। ये जो कंपनी होती है स्लो मूवर्स होती हैं और ये स्टडी बिजनेस आपको प्रोवाइड करती हैं और बट दे आर वेरी बिग इन साइज। सबसे बड़ा एग्जांपल है एफएमसीजी का। एफएमसीजी के अंदर आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, या फिर मैरिको, नेस्ले। So these all basically companies are study business. They have established themselves in their areas. और ये FMCG सेक्टर जो है कैटर करता है FMCG गुड्स में। तो बेसिकली दे हैव प्रूवन बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड और इसलिए मार्केट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ एनी क्राइसिस। सबसे ज़्यादा जो बाइंग आती है वो FMCG सेक्टर्स में आती है क्योंकि दे आर स्टडी बिजनेसेस एंड कैश फ्लोज आर वेरी गुड। और ये जो है जनरली क्या करते हैं, इनके जो प्रॉफिट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड। सो दैट्स वाई दे हैव अ स्टडी बिजनेस। और इस वजह से ये स्लो मूवर्स हैं, ये आपकी जो पोर्टफोलियो को है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे टू द सम एलोकेशन तो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड यू सम ग्रेट स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब स्लो मूवर्स में आप HUL हो गया, मैरिको हो गया, नेस्ले हो गया, और IT कंपनी में जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया। IT कंपनी में इन्फोसिस, TCS, दे आर लार्ज कैप कंपनीज, दे आर वेरी बिग इन साइज और इस वजह से ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें FIAs का भी इन्वेस्टमेंट होता है, DIAs का भी होता है एंड प्रोमोटर्स भी प्लस रिटेल भी। तो ये एक आपको पूरा स्लो मूवर्स होते हैं, बट दे आर बेसिकली स्लो मूवर्स। दे विल गिव यू steady returns in the long term with around between 12 to 15 CAGR. So that is good for your portfolio in the time of crisis. Now let's move to another. Now हमारी सेकेंड कैटेगरी आ रही है स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स में जस्ट बिजनेस लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, Grasim, so Stalwart means Reliance Industries and Grasim. Reliance Industries is also a part of index and businesses are doing very good. All the 3 businesses, Geo Financial and another one is that is Geo, and their oil and exploration, they are also into retail. So they are just floating into many businesses. तो इस वजह से स्टॉलवर्ट्स हैं, दे आर गोइंग फॉर अ प्रोग्रेसिव मूव और इस वजह से ये स्लोली स्टडली ग्रो करते हैं। सेम विद ग्रासिम ऑल्सो। ग्रासिम इज अ पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, इट इज अ फ्लैगशिप और ये सीमेंट बिजनेस में भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी गुड केपेक्स, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इसमें पेंट्स में भी ये मूव कर रहे हैं तो उनके पास ये भी एडवांटेज होगा। तो ये एक आपको पूरा एक बिजनेस अच्छा प्रोवाइड करते हैं और ये मार्केट में ये आपको स्टडीनेस भी देंगे। तो इस वजह से इट इज अ वेरी गुड कंपनीज दैट यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। देन अनदर वन इज ऑल्सो Pidilite. So they are into adhesive
So basically it is a proven business and they are into adhesive Fevicol, so that's why it is also doing very good. Maybe now the stock price is not moving according to that level, but it is a large cap company, and definitely in the long term they will provide you good CAGR, and if you keep it in your portfolio, it will definitely grow very fast. So these are the companies which are called stalwarts. Again, it is not an investment advice, it is basically for only educational purpose. Do your own due diligence, market study, then invest in the market. So now we will move to next category. It is a fast movers. बेसिकली फास्ट मूवर्स कंपनीज वो होती हैं जो फास्ट मूव करती हैं सनराइज सेक्टर में. जस्ट लाइक you can just see like the solar energy, and another one is EV, then AI. So basically we can categorize into solar, AI and EV. So these three sectors are the future. Basically अगर आप अभी से स्टार्टली थोड़ा सा कंपनी को स्टडी करेंगे और इन सेक्टर को आप अगर स्टडी करेंगे, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, AI, EV. Suppose like solar, you take the example, there are two companies which are doing very well, like Tata Power into solar, and also Reliance is also entering into that foray. So that's why these two companies are very good. You can look from the long term perspective, and they are doing heavy capex in the solar industry, and definitely our government also planning to invest more once after elections. So these are the sunrise sectors. These are the companies which are very fast movers. One of the example for that EV is KPIT Technology. So KPIT Technology is also very great company. They are into basically AI and into mobility, automotive sector, और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं into futuristic business model. सो ये फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. दे हैव परफॉर्म वेरी वेल एंड देयर स्टॉक प्राइस हैज आल्सो गिवन वेरी गुड रिटर्न्स फ्रॉम इन द पास्ट 2 years, एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. बट इनमें ये होता है कि आपको एलोकेशन जो है थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए. यू डोंट हैव टू बी वेरी एग्रेसिव. तो वंस इट इज इनटू द अप ट्रेंड, देन इन दैट सिनेरियो आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि एग्रेसिव हो गए इकट्ठा बाय कर लें. तो इसलिए आप स्लोली स्टडी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सेक्टर है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर होते हैं उसके साथ साथ, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि ये डाउन भी बहुत फास्ट होते हैं. सपोज इट इज ऑन द सनराइज सेक्टर, बट ये क्या अगर फास्ट मूव कर रहे हैं तो ये स्लो ये फास्ट भी डाउन आ जाते हैं, तो ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फास्ट मूवर्स, एंड दे will create very good wealth also for you if you invest in these kind of three sectors. Again repeating, solar, artificial intelligence, and EV, which is a future sector. Now fourth business है cyclical. ये जो होते हैं cyclical business, just like steel, cement, auto, and real estate. एक्चुअली ये जो सेक्टर्स हैं बेसिकली सिक्लिकल इन नेचर होते हैं. दे हैव अ साइकिल, ये साइकिल के हिसाब से चलते हैं. सपोज कमोडिटी की साइकिल आती है तो कमोडिटीज चलती हैं, और उसके बाद जब आपका सीमेंट का साइकिल होगा, when real estate is in doing good, then definitely their NCDs will also do good. तो उस टाइम सीमेंट भी चलता है. सेम ऑटोमोबाइल का भी आप देखेंगे कि लास्ट 7 to 8 years it was not very good. Now it has started after COVID turn around. So automobile sector is also cyclical businesses. So that's why it has a cycle. और ये साइकिल जब चलती है लंबी चलती है. It may go up to like 5 years, 7 years, depends upon their life cycle. Suppose सेमली होता है आपका रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द हाउसेज. तो आज के टाइम में जैसे सबका इनकम बढ़ रही है एंड देयर न्यूक्लियर फैमिली, सबकी डिमांड है फॉर द हाउसेज, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में बूम है. सो डेफिनेटली जब रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली देयर एनसीडीज विल डू वेल. स्टील, सीमेंट एंड दिस थिंग, दे आर इंटर रिलेटेड. तो आप सिक्लिकल बिजनेस को ऐसे ट्रीट करें कि यू हैव टू हैव सम एलोकेशन
based on your expertise and study, but don't go very hard in that. मतलब आप एकदम से सारा पैसा डंप ना करें, इन्वेस्ट ना करें. ये cyclical business जो होते हैं इसमें आपको allocation कम करना चाहिए, nearly about 3 to 4-5% of your portfolio. That is your choice. Either you are a high risk, low risk appetite, it depends upon your. बट लाइफ में आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क अगर आप नहीं लोगे तो यू कांट डू एनीथिंग. जैसे आपने बोला है मिस्टर राकेश जुनूना नहीं है, रिस्क है तो इश्क है, वो एक मूवी में जो दिखाया था. सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर ऑलवेज टेक रिस्क, बट कैलकुलेट रिस्क. ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली रिस्क लेते रहें और जिससे आपको लॉस हो जाए. तो इसलिए ऑलवेज फर्स्ट स्टडी इट, मैनेज योर रिस्क एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट. So these are a cyclical business. You have to take care of that. That like in steel, Tata Steel is doing very good. JSW Steel, and in cement, Ultratech Cement is very good, and Ambuja Cement. So they are very good businesses in which you can, if you study it and then invest it. Same automobile, TVS, they are into EV. Tata Motors into EV, and Mahindra and Mahindra with their Thar coming up, and the Thar is also doing very good. So that's why all the businesses in the automobile. So guys, यह cyclical business है. So आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं. डेफिनेटली एंड में ये कहूँगा, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और डेफिनेटली मेरे को मोटिवेट मिले. सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, थैंक यू.